अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व अम्मल जिदारु फ़काना लिग़ुलामैनि यतीमैनि फ़िल मदीनति वकाना तहतहु कन्जुल लहुमा वकाना अबूहुमा सालिहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत ही वाजिबुल इहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये बाबरकत महफिल पाक हमारे भाई मोहम्मद तारिक साहब, इनके वालिद मरहूम हाजी मोहम्मद फ़ज़ल करीम मरहूम और इनके चचा जान मरहूम हमारे बुज़ुर्ग मोहम्मद असगर मरहूम और इनकी दादी जान मरहूमा सरदार बेगम, इनके इसाले सवाब के लिए ना आज की ये महफिल पाक का एहतिमाम किया गया। इनकी दावत पर हम सारे अल्लाह के घर में हाज़िर हैं। महफिल पाक में अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आज की महफिल पाक को अपने दरबार में कबूल फरमाए। बाज़ औक़ात बंदे के ज़हन में ये बात होती है, बड़े पैसे लगाएंगे, बड़े आली किस्म के स्टेज बनेंगे, बड़े बड़े वो एहतमाम होंगे तो महफिल होगी। नहीं, दो बंदे भी बैठ के हजूर का जिक्र करें ना और उनकी आंखों में इश्क़ रसूल में आंसू आ जाएं, हो सकता है यही महफिल मकबूलियत की निशानी बन जाए। तो हम ये नीयत लेके बैठे, मुख्तसर सी महफिल है, थोड़ी देर के लिए चंद एक बातें आपसे करनी है, उसके बाद दुआ मांगेंगे। अल्लाह ताला हमें बाअदब तरीके से इस महफिल पाक में शिरकत की तौफीक नसीब फरमाए। और ये भी याद रखें, अदब से बड़ी कोई दौलत नहीं है, अदब से बड़ी कोई नेमत नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात ने जिस बंदे को भी जो भी मकाम दिया है ना, उसके अंदर और बड़ी चीज़ें होंगी। वो नेक होगा, वो दुरूद पाक पढ़ता होगा, वो खैर खा होगा, लेकिन उन सारी चीज़ों में एक चीज़ उस कामयाबी वाले बंदे को पता है कौन सी होती है? वो अदब करने वाला बंदा होता है। और हज़रत शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। आपने अदब की इंतहा की। फ़ारसी का आपका एक शेर है, आप फरमाते हैं, हजार बार बशोयम दहनज़े मुश्को गुलाब हनूज नामी तो गुफ्तन कमाल बे अदबीयस्त। कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं अपनी ज़बान को एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार नहीं, 1000 मरतबा धो डालूं, अपनी जबान को 1000 मरतबा गुस्ल दूं, और गुस्ल भी फरमाते हैं पानी से नहीं, आपका इत्र और गुलाब से दूं, मेरी जबान फिर भी आपका नाम लेने के काबिल नहीं है। ऐसा उन लोगों के अंदर अदब होता था। अल्लाह हमें भी ये दौलत नसीब फरमाए। मैंने आपके सामने कुरान करीम के 16वें पारे की एक आयत मुकद्दसा का हिस्सा तिलावत किया। इसके अंदर अल्लाह ताला ने बाप की शान को बयान किया। आज हमारे भाई तारक, इनके वालिद साहब का खत्म पाक है, तो मेरी नीयत है कि एक बाप को अल्लाह ताला ने क्या मकाम दिया, बाप को अल्लाह ताला ने क्या शान अता फरमाई। चंद एक बातें सीखते हैं। अक्सर औकात उलमा से माँ की शान तो हम सुनते ही रहते हैं ना, लेकिन बाप को भी अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतों से नवाजा है। और कुरान करीम के अंदर बड़ी तरतीब से इसका जिक्र पाक भी मौजूद है। कुरान पाक में बड़ा मशहूर वाक़या है हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का और हज़रत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम का। दोनों अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह के नबी थे। इसी वाक़या में से एक शिक जो है ना, वो कुरान करीम की मैंने आपके सामने बयान की, जिसमें अल्लाह ने वालिद की शान बयान की, बाप की अजमत को बयान किया। आप यकीन फरमाएं, आज अगर किसी का बाप दुनिया को छोड़ के चला जाए ना, उसको पता होता है कि मेरा बाप मेरे लिए कितनी आली किस्म का ना शफकतों भरा साया था।
अब वो मोहब्बतों बरा साया आलम कब्र में चला गया है। फिर बंदे को कदर होती है। आज हमारे वालिदैन हयात है, हमारा हक बनता है उनका अदब करें, उनकी फर्मा बरदारी करें, उनके साथ अच्छा रवैया इख्तियार करें। तो कुरान करीम में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, वह अम्मल जिदारू फकाना लिगुलामैनी यतीमैनी फिल मदीनती वकाना तख्तहु कन्जुल लहुमा वकाना अबूहुमा सालिहा। पहले तर्जमा सुने, फिर मैं इसकी वजाहत करता हूँ। इंशाल्लाह एक एक लफ्ज़ की हमें समझ आएगी। अल्लाह फरमाता है ये जो दीवार है ना, ये आयत का तर्जमा है, ये 2 यतीम बच्चों की दीवार है। इनका बाप बड़ा नेक आदमी था और इस दीवार के नीचे उन बच्चों का खजाना दफन है। अब कुरान पाक के अंदर ये पूरा वाकया मौजूद है। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम एक ऐसे इलाके में पहुंचे, अल्लाह के दोनों पैगंबर थे, नबी थे। उन इलाके वालों ने आपका कोई अदब ना किया, आपकी कोई मेहमान नवाजी, बिल्कुल कोई ना अदब वाला काम ही नहीं, कोई इज्जत अफजाई ना की, कोई मकाम ना देखा इनका। वहां पर उसी इलाके की एक दीवार गिरने के करीब थी। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उस दीवार को अपने मुकद्दस हाथों से बिल्कुल सीधा कर दिया। अल्लाह के पैगंबर जनाब मूसा अला नबीना सलाम आपसे रहा ना गया, कहते या नबी अल्लाह, इन लोगों ने हमारी कोई कदर ही नहीं की, हमारी कोई इज्जत ही नहीं की, तो आपने क्या किया कि इनकी गिरती दीवार को सीधा कर दिया। तो आपने पता है क्या फरमाया, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के पैगंबर थे, उनकी इस बात को अल्लाह ने अपने कलाम में बयान किया। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का जवाब था, वह अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनी यतीमैनी फिल मदीनती वकाना तख्तहु कन्जुल लहुमा। ए मूसा अलैहिस्सलाम, दरअसल बात ये है, ये दीवार 2 यतीम बच्चों की दीवार है। इनका बाप दुनिया को छोड़ के चला गया है, अपनी कब्र में जा चुका है। अगर ये दीवार गिर जाती, बाप ने अपने बच्चों के लिए खजाना दफन किया है, अगर दीवार गिर जाती वो खजाना जाहिर होता, ये इलाके वाले लोग ले जाते, ये यतीम बच्चे महरूम हो जाते। मैंने दीवार को सीधा किया, जब बच्चे बालिग होंगे, बड़े होंगे, अपने बाप के खजाने से नफा हासिल करेंगे। अल्लाह अकबर। अब वो खजाना था क्या, हजरत सय्यदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने इरशाद फरमाया, फरमाते वो खजाना एक सोने की तख्ती थी जो उस दीवार के नीचे दफन थी, और उसके ऊपर चंद एक इबारतें मौजूद थी, और उन इबारतों का ताल्लुक भी आखिरत की फिक्र के साथ है, हमारी मौत के साथ है, हमारी जिंदगी के अमाले सालिका के साथ है। उस तख्ती के ऊपर लिखा था, ताज्जुब है उस बंदे पर जिस बंदे को पता है मैंने दुनिया को छोड़ के चले जाना है, फिर भी वो बंदा अपनी आखिरत की फिक्र नहीं करता। इस तरह के नसीहत भरे जुमले उस तख्ती के ऊपर मौजूद थे। अब ये जो बाप था ना, उलमा फरमाते हैं उन बच्चों का सगा बाप नहीं था, 8वीं या 10वीं पुश्त में उनका बाप था। 2 बच्चे यतीम, हदीस के अंदर आता है एक बच्चे का नाम इसरम था, दूसरे बच्चे का नाम सरीम था, इनके बाप का नाम काशिक था। एक रिवायत के अंदर आता है 8वीं पुश्त में बाप था, एक रिवायत में आता है 10वीं पुश्त में बाप था। कुरान करीम की तफसीर करने वाले मुफस्सिरीन ने लिखा, यार अगर बाप नेक हो 8वीं 10वीं पुश्त तक भी अल्लाह औलाद को बाप की नेकी का सिला अता फरमाता रहता है। अब हम अपने ऊपर गौर करें, हम अपने बाप की कितनी कदर करते हैं। यकीन माने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बेशुमार हदीसें तय्यबात इस मौजू में मौजूद है। हजूर अलैहिस्सलाम की पहली हदीस पाक सिहा सिद्दा के अंदर मौजूद है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रिदल्लाहि फी रिदल वालिद व सखतुल्लाहि फी सखतिल वालिद। आका फरमाते हैं कि ए मेरे गुलामों, याद रखो बाप को याम चीज नहीं, बाप को रब ने बड़ी शान अता फरमाई। अल्लाह की इताअत बाप की इताअत के अंदर है। हम कहते हैं ना हम अल्लाह की इताअत करें, अल्लाह का कहना माने। मेरे आका फरमाते हैं जायज कामों में अपने वालिद की इताअत करो, दर हकीकत तुम अल्लाह की इताअत करने वाले हो। और आगे फरमाया व सखतुल्लाहि फी सखतिल वालिद,
अल्लाह की जो नाफरमानी है ना, अल्लाह की जो नाराजगी है वो बाप की नाराजगी के अंदर है। अगर हम जायज और नेक कामों में अपने बाप की, अपने वालिद की इताअत नहीं करते तो बाप का दिल तोड़ने वाले हैं, और इससे रब की जात भी नाराज होती है। दूसरी हदीस पाक ये भी सियासत्ता के अंदर मौजूद है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ताअतुल्लाहि फी ताअतिल वालिद, कि अल्लाह की रिजा, अल्लाह की इताअत बाप की इताअत में है, और व मासियतुल्लाहि फी मासियतिल वालिद, और अल्लाह की जो नाफरमानी है ये बाप की नाफरमानी के अंदर है। तीसरी हदीस पाक समाअत फरमाई, नबी पाक अलैहिस्सलाम की इस हदीस को इमाम बुखारी अली रहमान ने अपनी बुखारी शरीफ के अंदर लिखा। कुरान पाक के बाद इस दुनिया में अगर कोई किताब अफजल तरीन है तो वो इमाम बुखारी की बुखारी शरीफ है। उसके अंदर आपने इस हदीस को लिखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम एक मकाम पे जलवा फिगन थे, सहाबा कराम मौजूद थे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा अपनी मुबारक जबान से एक जुमला दुहराया, और वो जुमला क्या था? मलऊन। मलऊन का मतलब है उस बंदे पर अल्लाह की लानतें बरसे। अब लानत क्या बला है? लानत का मतलब होता है कि वो बंदा अल्लाह की रहमत से दूर चला जाए। हुजूर ने 3 मरतबा फरमाया मलऊन मलऊन मलऊन, उस बंदे पर अल्लाह की लानत। सहाबा कराम अर्ज करते हैं आका वो कौन सा बंदा है जो अल्लाह की रहमत से दूर चला जाए? मेरे आका फरमाते हैं मन अक्का वालिदई, जो अपने बाप का कहना नहीं मानता, जो अपने बाप की नाफरमानी करता है वो रब की रहमत से दूर चला जाता है। चौथी हदीस पाक समाअत फरमाई, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह। मेरे आका फरमाते हैं बाप कोई आम चीज नहीं, बाप तो जन्नत के दरवाजों में से बीच वाला, दरमियान वाला दरवाजा है। मेरे आका फरमाते हैं मेरी उम्मती अब तेरी ऊपर है, चाहे तू मजबूती से इस दरवाजे को थाम ले या चाहे तू इस दरवाजे की कदर ना करे। आज गौर करें हम अपने बाप की किस अंदाज से कदर करते हैं। यकीन माने आए दिन कितने आप भी ये ऐसे वाकयात सुनते हैं कि फुला बंदे ने अपने बाप के सामने करना शुरू कर दिया, फुला ने अपनी माँ को तंग करना शुरू कर दिया, और फिर जो माँ बाप के नाफरमान होती है ना, फिर उनका अंजाम भी दुनिया के अंदर उन्हें मिल जाता है। 5वीं हदीस पाक बाप की शान पे समाअत फरमाई। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलासु दावातिन मुस्तजाबातुन ला शक्का फीहिन्ना। आका फरमाते हैं मेरी उम्मत के 3 ऐसे बंदे हैं जब वो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाती है ना, मेरा रब उनकी दुआ कबूल फरमाता है, कभी उनकी दुआ रद्द नहीं होती। पहले नंबर पे हुजूर फरमाते हैं वदावतुल मजलूम, जो मजलूम होता है ना उसकी दुआ हमेशा रब की बारगाह में कबूल होती है। दूसरे नंबर पे हुजूर फरमाते हैं वदावतुल मुसाफिर, जो मुसाफिर बंदा है ना उसकी दुआ भी अल्लाह की हुजूर कबूल होती है। और तीसरे नंबर पे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वदावतुल वालिदी अला वालिदिही, बाप की दुआ अपने बेटे के हक में कबूल होती है। बाप अगर अपने बेटे से, बेटी से, अपनी औलाद से सिद्के दिल से राजी होता है ना, खुश होता है, तो अल्लाह ताला बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल फरमा लेते हैं। और फिर यह भी याद रखें माँ दुनिया को छोड़ कर चली जाए, बाप का इंतकाल हो जाए या दोनों चले जाएं, औलाद के ऊपर सबसे बड़े हुकूक ही हुजूर इस्लाम ने यह बयान किए। कबीले बनु सलमा का एक बंदा मेरे आका इस्लाम की ना बारगाह में हाजिर हुआ, कहता या रसूल अल्लाह मुझे ये बताएं हल बाकिया मिन शैइन अबर्रहुमा बिही मिन बादी मौतिहिमा। आका बताएं अगर किसी के वालिदैन या कोई एक दुनिया को छोड़ कर चला जाए, औलाद के लिए कोई ऐसे काम है औलाद वो काम करे तो माँ बाप के लिए कब्र में सिला रहमी हो, वो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने वाले बने। अल्लाह के सोने महबूब इस्लाम ने फरमाया वालिदैन के फोत होने के बाद 5 हक औलाद के ऊपर होते हैं, अगर उन हकूक को अदा करेगी रब वालिदैन को कब्र में उनका अजर अता फरमाएगा। पहले नंबर पे मेरे आका इस्लाम ने देखे कितनी प्यारी हमारी तरबियत फरमाई। हमारे अंदर कमी ये है हम दुनिया और दुनिया के लिए तो बहुत वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का दीन सीखने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। हुजूर इस्लाम ने फरमाया जब
वालिदैन दुनिया को छोड़ के चले जाए। छठी हदीस पाक है, औलाद के ऊपर पहला हक ये है अस्सलातु अलैहिमा, उन पर नमाज जनाजा अदा करें। दूसरा हक वल इस्तिगफारु लहुमा, माँ बाप के लिए साले सवाब किया जाए, बख्शिश की दुआएं मांगी जाए, कुरान खानी हो, जिक्र अस्कार हो। तीसरे नंबर पे व इनफाजु अहदिहिमा मिन बअदिहिमा, मेरे आका फरमाते हैं माँ बाप के इंतकाल के बाद औलाद के ऊपर हक है कि माँ बाप ने जो औलाद से वादे किए हैं या जो वसीयतें की हैं, औलाद पर हक है कि माँ बाप के इंतकाल के बाद उन वादों को पूरा करें। चौथे नंबर पे हजूर इस्लाम ने फरमाया वसीला तो रहमिल्लती ला तुसालु इल्ला बिहिमा, वो रिश्तेदारी जो वालिदैन के ताल्लुकात वाली है, अब्बा जी के ताल्लुक वाले रिश्तेदार और वालिदा की रिश्तेदारी, दाद के नान के खानदान समझ लें, उनका अदब करना भी औलाद के ऊपर लाजिम है। और यहां तक मेरे आका इस्लाम ने फरमाया पांचवा हक, आका फरमाते हैं वह इकराम सिद्दीक़िहिमा, रिश्तेदारी के अलावा देखे ना किसी का वालिद चला जाए, रिश्तेदारी के अलावा उस बंदे के कितने ताल्लुक वाले यार दोस्त होते हैं, किसी की माँ का इंतकाल हो जाए, कितनी ऐसी खवातीन होती हैं जिनका ताल्लुक फुला बंदे की माँ से होता है जिसकी वालदा का इंतकाल हो गया है। मेरे आका फरमाता है रिश्तेदारी के अलावा माँ बाप के साथ ताल्लुकात रखने वालों का अदब भी औलाद के ऊपर लाजम है। अगर इन चीज़ों के ऊपर अमल होगा तो फिर मुआशरे में बिगाड़ नहीं पैदा होगा बल्कि अमन की फ़ज़ा कायम होगी। सहाबा कराम किस अंदाज से मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पे अमल करते थे, उनके अंदर किस अंदाज से ये जज्बा होता था। और ये याद रखें, कुरान पाक का कोई हुक्म नाज़िल होता ना, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम कोई पैगाम अपने सहाब को दर्स की सूरत में देते, हर एक सहाबी रसूल के दिल की तमन्ना होती काश मैं वो खुश नसीब बनूं जो सबसे पहले हजूर पाक के इस फरमान पे अमल करने वाला बन जाऊं। दीन सीखने का और दीन पर अमल करने का जज्बा कितना था। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला, आपके बेटे हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला, आपके बारे में अहादीस के अंदर लिखा है कि आप एक दिन अपनी सवारी पे बैठे थे, किसी सफर पे जा रहे थे, एक और सहाबी रसूल आपके साथ थे, सामने देखा एक देहाती ना नौजवान आ रहा है, आपने उस नौजवान को पहचाना, अपनी सवारी से उतरे, उससे सलाम दुआ किया, बड़ी उसको इज्जत दी और अपने सर पे जो इमामा शरीफ था ना, दस्तार थी, वो आपने उतार के ना उस देहाती नौजवान के सर पे रख दी। आपके साथ जो सहाबी थे कहते हजरत साहब ये देहाती लोग हैं, थोड़ी सी खुशी मिलने पे खुश हो जाते हैं, आपने इतना बड़ा नवाज दिया, अपना इमामा शरीफ उसके सर पर रख दिया। आपने पता क्या फरमाया, अल्लाहु अकबर, आपने फरमाया यार बात ये है इस नौजवान का जो बाप था ना, मेरे बाप हजरत उमर फारूक से बड़ा प्यार किया करता था और नबी पाक इस्लाम की बारगाह में मैं हाजिर था। अल्लाह के सोने महबूब इस्लाम ने फरमाया व इकराम सिद्दीक़िहिमा, माँ बाप के इंतकाल के बाद वो ताल्लुकदारी जो माँ बाप की निस्बत वाली है उनका एहतराम करना भी औलाद के ऊपर लाजिम है। अब हम अपने ऊपर गौर करें, यकीन माने आज के पुरफितन दौर के अंदर जहाँ बड़े बड़े फितने हैं, बड़ी बड़ी बुराइयां जन्म ले रही हैं, उनमें बहुत बड़ी बुराई वालिदैन की नाफरमानी करना भी है। और ये याद रखें आज के दौर के अंदर जो बंदा वालिदैन की नाफरमानी करता है ना, उलमा फरमाते हैं कोई बंदा नमाज छोड़ता है, कोई रोज़ा छोड़ता है, कोई भी गुनाह करता है, कब्र में सजा मिलेगी, क़यामत की सजाएं हदीस के अंदर मौजूद हैं। लेकिन माँ बाप का जो नाफरमान है अल्लाह उसे दुनिया के अंदर भी उसका नेमुल बदल अता फरमा देता है, उसे दुनिया के अंदर भी इस चीज़ की सजा मिल जाती है। और जो माँ बाप का अदब करने वाला होता है फिर रब उसको बरकतें भी अता फरमाता है। एक किताब के अंदर, ये तसव्वुफ की किताब है, उसके अंदर ये बात मौजूद है कि बहुत बड़े अल्लाह के वली कामिल थे हज़रत सैयदना अबू रबी मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपको किसी बंदे ने ये पैगाम दिया कि हज़रत साहब फुला इलाके के अंदर एक औरत है जिसके बड़े चर्चे हैं कि रब ने उसको बड़ा नवाजा है, वो अल्लाह की नेक बंदी है, बड़ी परहेजगार औरत है, अल्लाह की वली है। आपके दिल में ना तड़प पैदा हुई कि ऐसी नेक बंदी की बारगाह में जाके कुछ अपने लिए भी सामान नसीहत हासिल करें। आपने ना इरादा किया कि उस अल्लाह वाली के घर में जाते हैं और उससे कुछ फैद हासिल करते हैं।
वो लोग बड़े तकवे वाले लोग थे, शरी पर्दा था। आपने जब इरादा किया ना, बड़ी तवज्जो से बात सुनने वाली है। आपके कुछ शागिर्द या मुरीद जो भी तल्लक वाले थे वो भी तैयार हो गए। अब हमारे गांव के अंदर कोई बंदा किसी और गांव का आ जाए, किसी से मिलना हो, उसे रास्ता ना पता हो, तो वो किसी न किसी से पूछेगा भाई फुलां के घर में जाना है, आगे से पैगाम मिलेगा भाई फुलां गली में फुलां घर है उसका। अब हजरत अबू रबी मालकी फरमाते हम उस अल्लाह की वलिया के इलाके में तो पहुंच गए, हमें घर का नहीं पता था। हमने पूछा कि यहाँ पर कोई अल्लाह की नेक बंदी है, उसके घर में जाना चाहते हैं। लोगों ने कहा कि आप हमारे गांव में मेहमान बन के आए हैं, उस अल्लाह की वलिया पर अल्लाह का बड़ा करम है, उसके पास एक बकरी है जिसके थनों में से दूध खाली नहीं निकलता, दूध के अलावा शहद भी निकलती है, मक्खियों। आप फरमाते हम बड़े हैरान हुए, हमने तो जितनी बकरियां देखी हैं वो दूध देती हैं, ये कौन सी अनोखी बकरी है जिसके थनों में से शहद भी निकलता है। एक रिवायत के अंदर आता है, फरमाते हमने उस इलाके से एक बर्तन खरीद लिया, हम ना अल्लाह वाली की बारगाह में गए, वो अपने घर के अंदर शरी पर्दे के आलम में थी, हम बाहर बैठ गए। हमने कहा जी अगर आप मुनासिब समझें अपनी बकरी हमारे वाले करें। कहते हम इसी तजस्सुस में थे, आज पता चल जी कौन सी ऐसी नौकरी बकरी दुनिया के अंदर आ गई है। फरमाते उस अल्लाह की वलिया ने कोई जवाब ना दिया, पर्दे के आलम में वो बकरी हमारे वाले कर दी। फरमाते हैं कि रब्बे काबा की कसम हमने थनों के नीचे ना बर्तन रखा, कहते हैं एक मर्तबा बकरी के थनों को दबाते थे अल्लाह का नूर दूध निकलता था, दूसरी बार दबाते थे तो शहद निकलता। हमें पता चल गया रब का इस अल्लाह की नेक बंदी पे बड़ा करम है। कहते हैं बाकी बातें हमें तो ना याद रही। हमने कहा जी बताएं आपके ऊपर अल्लाह का ये करम कैसे हो गया, अल्लाह ने आपको ये बकरी कैसे अता फरमा दी है। अब देखिएगा वो लोग वालिदैन होकर औलादों की तरबियत कैसे करते थे, वालिद या वालिदा औलाद की तरबियत का अंदाज क्या है। हजरत वो जो अल्लाह की नेक बंदी थी ना, उन्होंने कहा कि ए अबू रबी मालिकी हमारे ऊपर ये करम कैसे हुआ, मैं आपको सारा वाकया सुनाती हूँ। पूरे गांव में ना सबसे गरीब हम लोग हैं, सबसे ज्यादा गुर्बत हमारे घर में है। हुआ क्या, ईद कुर्बान के दिन आ गए, अमीर लोगों ने किसी ने गाय ले ली कुर्बानी के लिए, किसी ने दुम्बा ले लिया, किसी ने कोई बकरा ले लिया। हमारे घर में भी एक जानवर था, शरी तौर पे हमारे ऊपर कुर्बानी लाजम नहीं। कुछ राह गुजर मेहमान थे, वो गुजर रहे थे, उन्होंने हमारे घर में पड़ाव किया। मेरा खामद जो है ना वो बड़ा नेक इंसान है, बड़ा नेक बंदा है। मैंने अपने खामद से कहा कि हमारे ऊपर कुर्बानी करना जो कोई लाजम नहीं है, हमारे घर में भी एक बकरी है, एक जानवर है, इस तरह करो, इसको ज़बा करो, इसका गोश्त बनाओ, मेहमानों के लिए ना खाना तैयार करती हूँ। हुजूर इस्लाम की सुन्नत है, मेहमान नवाजी हो जाएगी। आप फरमाते मेरे खामद ने मेरी बात को माना। जब वो बकरी को ज़बा करने लगे ना, तो मैंने कहा हमारे छोटे छोटे बच्चे अगर घर में ज़बा करेंगे तो वो डर जाएंगे, आप गली में ना दीवार के पीछे ले जाए, बकरी को ज़बा करके गोश्त ले आए। आप फरमाते हैं कि मैं तो घर के अंदर मौजूद थी, मेरे खामद ने क्या किया, बकरी को पकड़ा, गली में ले गए, उसको ज़बा किया। जब हलक पे छुरी चलाने लगे ना, तो बकरी ने डर के मारे छलांग लगाई, घर के अंदर आ गई। मुझे पता चल गया ये छुरी या टोका जो भी औजार होते हैं ना ज़िबा वाले, ये देख के बकरी डर के उछल के कूद के दीवार फलांग के घर में आ गई है। फरमाती है मैं शरी पर्दे के आलम में बाहर निकली। मैंने कहा क्या आपने बकरी को ज़बा नहीं किया? उन्होंने कहा देखो मैंने तो बकरी को ज़बा कर दी है। फरमाती हैं कि जब मेरे खामद ने बकरी के हलक पे गले पे छुरी चलाई, जो बकरी छलांग लगा के हमारे घर में आई ना, अल्लाह ने हमारी बकरी का वो नेमुल बदल अता फरमाया। और यही वो बकरी है जिसके थनों में से दूध भी निकलता है और शहद भी निकलता है। और मैं अपने बच्चों को, अपनी औलाद को ये तरबियत करती हूँ, ऐ मेरे बेटो ये बकरी किसी सहरा में नहीं चरती, किसी मैदान में नहीं चरती, ये बकरी तुम्हारे दिलों में चरती है। जब तक तुम्हारे दिल अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे, अल्लाह का में दूध भी अता फरमाता रहेगा, शहद भी अता फरमाता रहेगा। और जब तुमने अल्लाह ताला का जिक्र करना छोड़ दिया तो फिर अल्लाह ताला हमसे ये नेमत छीन लेगा। अब इससे साबित क्या हुआ कि वो लोग अपनी औलादों की तरबियत ही जिक्र खुदा वाली किया करते थे। आज हमारी तरबियत क्या क्या असर होता है, हम किस अंदाज से तरबियत करते हैं। आए दिन आपके सामने कोई नई बात नहीं, कोई कहता जी मेरा बेटा जो है वो मेरा कहना नहीं मानता, मेरी बेटी मेरी बात नहीं मानती। दर हकीकत इतने इतने महंगे मोबाइल अपनी औलादों को हमने लेके दिए और फिर आप सब के इल्म में है,
आज के पुरफितन दौर में हमारे मोबाइलों का इस्तेमाल कैसा है। आप यकीन फरमाएं, आज भी इस वक्त भी हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर तो हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, मोबाइल के मास्टर हैं। लेकिन इस मौजूदा दौर के अंदर भी कितने अरब ममालिक के बच्चे हैं। मैंने पिछली मरतबा उमरा शरीफ पे चंद बच्चों के पास मैंने वक्त गुजारा, यकीन करें उनके वालिद साहब वो अरबी थे मदीना पाक में, तो बातचीत हुई। मैंने वैसे सवाल किया अरबी में, मैंने कहा इन बच्चों के पास मोबाइल वगैरह नहीं है। वो कहते हैं कि हम आपको बताते हैं। 2-3 बच्चे ना वो घर में आ गए, मदीना पाक के घर में मैं गया था। यकीन करें उनकी बात सुन के ना मेरी आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं हमारे बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, ये आपस में ना शर्तें लगाते हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना फुला काम होगा तो यही नाम मिलेगा। और इन बच्चों से आप पूछें, जब उनसे बात हुई तो वो एक कहता जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 100 नबी पाक की हदीसें ज़बानी याद कर ली हैं। एक कहता है मैंने 110 याद कर ली हैं। जब बच्चों की तरबियत ही दीन वाली होगी तो फिर घरों में अमन कायम होगा, फिर घरों में मुआशरे में बदअमनी और बेसुकूनी नहीं होगी, बल्कि अमन की फ़ज़ा कायम होगी। अगर आज हम चाहते हैं हमारे घरों में अमन हो, हमारे घरों में चैन हो, हमें क्या करना पड़ेगा? नबी पाक इस्लाम के दीन पे अमल करना पड़ेगा। इंसान का वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता जा रहा है। हम अपने गाँव की मिसाल है ना, कितने नौजवानों को हम अपने हाथों से सुपुर्दे खाक करते हैं। उनके भी बड़े बड़े अरमान थे, फलां जगह शादी होगी, फलां मुल्क में कारोबार होगा, बड़ी बड़ी उम्मीदें होती हैं। लेकिन अल्लाह फरमाता है ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। अल्लाह फरमाता है तुम जिधर भी चले जाओ, अगर तुम मजबूत किलों के अंदर भी चले जाओगे, मौत तुम्हें वहां पर भी आके तलाश कर लेगी। इन महफिलों को सजाने का मकसद क्या होता है? हम अपने लिए भी कुछ आखिरत की फिक्र, आखिरत का सबक हासिल करें। और यकीन माने आज के पुरफितन दौर के अंदर जो बंदा नबी पाक इस्लाम के दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, हजूर इस्लाम के दीन के मुताबिक अपनी दिन और रातों को बसर करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को बहुत कमाल अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात उस बंदे से राज़ी होती है। बस एक ही पैगाम है, आए हमारे बुजुर्ग दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, अल्लाह उनकी कामिल बख्शिश फरमाई। अल्लाह हमें वालिदैन का अदब नसीब फरमाई। और जिनके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है वो अपने वालिदैन के लिए कसरत के साथ इसाले सवाब करें। आखिर हदीस पाक ये याद रखें, माँ बाप कब्रों में जा चुके हैं, हजूर फरमाते हैं औलाद का जो अमल है माँ बाप की कब्रों में पेश होता है। ये कोई किस्सा कहानी नहीं, मेरे आका की हदीस है, कंजुल उमाल के अंदर मौजूद है। नबी पाक इस्लाम ने फरमाया तुअरदुल अमालु यौमल इस्नैनि वल खमीस अलल्लाह ताला। हर पीर शरीफ को, हर जुमेरात को, आज भी जुमेरात है ना, हर पीर को, हर जुमेरात को अल्लाह की बारगाह में बंदों का अमल पेश होता है। अब अल्लाह तो हर शय पे कादर है, हर वक्त अल्लाह हमें देख रहा है। अल्लाह पाक तो हमारे कामों से, हमारे नामों से बाखबर है। लेकिन कानून कुदरत ये है, रब के फरिश्ते हर पीर, हर जुमेरात बंदों का जो अमल है वो रब के दरबार में पेश करते हैं। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं वतुअरदू अलल अंबियाई व अलल आबाई वल उम्महाती यौमल जुमुआ। जब जुमा का दिन आता है, मेरे आका फरमाते हैं मेरी बारगाह में, अल्लाह के तमाम नबियों की बारगाह में, और वो लोग जिनके वालिदैन का इंतकाल होता है ना, उनकी कब्रों में औलाद का अमल पेश किया जाता है। मेरे आका फरमाते हैं फयफरहूना बिहसनातिहिम, अगर औलाद हो नेकियां करने वाली तो वालिदैन अपनी औलाद के नेक अमलों से खुश होते हैं। वयज़दादूना वजूहकुम बैदतन व नुस्खतन, माँ बाप की कब्र के अंदर उनके चेहरे की चमक दमक बढ़ जाती है। आगे मेरे आका फरमाते हैं लोगों गुनाह करके अपनी मैयतों को तकलीफ मत दिया करो। इंसान की जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, जो वक्त गुजर रहा है उसने वापस पलट के नहीं आना। बुजुर्ग फरमाते हैं जब सुबह दिन निकलता है ना, सूरज तलू होता है, तो ये ऐलान करता है ए बंदे आज के दिन कोई नेकी का काम करना है तो कर ले, आज के बाद मैं वापस पलट के नहीं आऊँगा। अल्लाह पाक मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। चंद एक बातें इस्लाही तौर पे वालिद की शान के ऊपर अर्ज़ की, फ़िक्र आखिरत के वाले से अल्लाह हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज की महफिल पाक को अपने दरबार में कबूल फरमाए। 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के मिला कर दें। अल्लाह की बात का मौका।